आप सबको खुशामदीद। चलिए आज बात करते हैं दालचीनी की। वही मसाला जो हमारे किचन में आमतौर पर होता है। लेकिन क्या ये आम सा मसाला शुगर कंट्रोल जैसे बड़े मसले में सच में मदद कर सकता है? चलिए इस मशहूर दावे के पीछे की हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सवाल तो उठता है ना, कि क्या एक मसाला सच में शुगर कंट्रोल कर सकता है या ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है। क्या इस मसाले में वाकई कुछ ऐसा है जो इस बड़े हेल्थ चैलेंज में काम आ सकता है? आइए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं दालचीनी की, जिसे हम सिनेमन भी कहते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, सदियों से कुदरती इलाज के तौर पर इस्तेमाल होती आ रही है। और इसका जो सबसे बड़ा दावा है वो ये है कि ये जिस्म की इंसुलिन के लिए जो हसासियत होती है ना, यानी सेंसिटिविटी, उसको बेहतर बनाती है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी आखिर है क्या। बिल्कुल सादा लफ्जों में समझें तो ये हमारे जिस्म के सेल्स की वो ताकत है जिससे वो इंसुलिन को आते ही पहचान लेते हैं और फौरन खून से ग्लूकोज को अपने अंदर खींच लेते हैं। और बिल्कुल यही चीज डायबिटीज मैनेजमेंट में सबसे अहम होती है। तो फिर आइए एक एक करके देखते हैं दालचीनी के वो 4 बड़े फायदे जिनकी वजह से इसकी इतनी बात होती है, खास तौर पर शुगर कंट्रोल और ओवरऑल हेल्थ के लिए। चलिए शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे ज़रूरी फ़ायदे से। देखिए, दालचीनी में ना कुछ खास कंपाउंड्स होते हैं। इनका काम क्या है? ये खाना खाने के बाद ग्लूकोज को खून में आहिस्ता आहिस्ता शामिल होने देते हैं। इससे होता यह है कि ब्लड शुगर एकदम से ऊपर नहीं जाती, जिसको हम शुगर स्पाइक कहते हैं। तो ये उस चीज़ को रोकने में मदद करती है। ओके, अब आते हैं इसके दूसरे बड़े फायदे पर, और ये इस बात से जुड़ा है कि हमारे जिस्म में इंसुलिन आखिर काम कैसे करता है। ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि दालचीनी एक तरह से इंसुलिन की नकल करती है। मतलब ये सेल्स को सिग्नल देती है कि चलो ग्लूकोज को अंदर लो। इस तरह सेल्स बेहतर तरीके से ग्लूकोज जज़्ब कर पाते हैं और इसका नतीजा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और यही तो डायबिटीज़ की एक बुनियादी वजह है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे फायदे की तरफ, और ये सिर्फ शुगर के बारे में नहीं है, बल्कि ये जिस्म को अंदर से प्रोटेक्ट करने के बारे में है। दालचीनी में ना एंटीऑक्सीडेंट्स कोट कूट के भरे होते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? ये जिस्म के अंदर सफाई का काम करते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले ज़र्रात से लड़ते हैं, और तो और ये सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। डायबिटीज़ में ये अंदरूनी सोजिश बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है, तो इसको कंट्रोल में रखना वाकई बहुत ज़रूरी है। और आखिर में चौथा फायदा, ये भी सिर्फ शुगर तक नहीं रुकता, बल्कि इसका ताल्लुक सीधा हमारे दिल की सेहत से है। जैसा कि मैंने कहा, दालचीनी के फायदे सिर्फ शुगर कंट्रोल तक नहीं है। रिसर्च बताती है कि ये बुरा कोलेस्ट्रॉल, जिसे एलडीएल कहते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स यानी खून में जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है, उसको भी कम करने में मदद दे सकती है। और ये तो दिल की सेहत के लिए एक ज़बरदस्त खबर है। तो ये तो हो गई क्यों की बात। अब आते हैं कैसे पर, मतलब इसको इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए कुछ बिल्कुल आसान से तरीके देखते हैं जिनसे दालचीनी को डेली रूटीन का हिस्सा बनाया जा सकता है। देखिए, 3 बिल्कुल सिंपल तरीके हैं। नंबर 1, दालचीनी का पानी। बस एक छोटा सा टुकड़ा रात को पानी में डाल दें और सुबह उठकर वो पानी पी लें। नंबर 2, इसका पाउडर इस्तेमाल करें, थोड़ा सा दही या ओटमील के ऊपर डाल दिया। और नंबर 3, चाय में इस्तेमाल। जब चाय बना रहे हों, बस एक छोटा सा टुकड़ा उसमें डाल दें। कितना आसान है। ओके, अब एक बहुत ज़रूरी बात, यहाँ थोड़ा सा संजीदा होना पड़ेगा। देखिए, किसी भी चीज़ को सेहत के लिए इस्तेमाल करने से पहले एहतियात करना और उसकी सही मिकदार का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे अहम बात, इसको इस्तेमाल कितना करना है। याद रखें, दिन में सिर्फ आधा से 1 चाय का चम्मच पाउडर, बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि जो आम दालचीनी मिलती है ना, कैशिया वाली, उसमें एक कंपाउंड होता है क्यूमरिन, और अगर ये ज़्यादा मिकदार में लिया जाए तो लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। और ये शायद आज की सबसे सबसे अहम बात है। अगर कोई पहले से शुगर की दवाइयाँ ले रहा है तो दालचीनी शुरू करने से पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। वजह यह है कि दालचीनी भी ब्लड शुगर कम करती है और दवाई के साथ मिलकर ये लेवल को बहुत तेज़ी से गिरा सकती है। तो चलिए, जो ख़ास बातें हमने सीखी हैं उनको फटाफट से दोहरा लेते हैं।
दालचीनी शुगर स्पाइक्स को मैनेज करने में मदद कर सकती है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बना सकती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट और कोलेस्ट्रॉल बेनिफिट्स भी हैं। मगर याद रहे, मिकदार का ख्याल रखना है, आधा से 1 चम्मच रोज़ाना। और सबसे अहम, इस्तेमाल से पहले हमेशा डॉक्टर से पूछना है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है। सेहत के इस सफ़र में क्या कुदरत एक मददगार साथी बन सकती है? लेकिन एक शर्त के साथ कि हम जिम्मेदारी से काम लें और मेडिकल एडवाइस को हमेशा सामने रखें। इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा।